हर साल लाखों स्टूडेंट्स जॉब के नाम पे लुट जाते हैं और उनमें से ज़्यादा लोग चुप रह जाते हैं। मैं ये वीडियो इसलिए नहीं बना रहा हूँ कि ये सिर्फ स्कैम है, ये ड्रीम्स का बिजनेस भी है। वो ड्रीम्स कोई और नहीं, वो कंपनीज ही हैं। सबसे शॉकिंग बात, ये स्कैम्स टेलीग्राम, वर्क इंडिया, लिंक्डइन, व्हाट्सएप जैसे प्लेटफॉर्म्स पे ओपनली चल रहे हैं। एट सम प्लेसेस लाइक वर्क इंडिया, लोकल प्लेसेस जॉब स्कैम्स इनको बोल सकते हो आप। यहाँ पे क्या हो रहा होता है कि यहाँ पे छोटी छोटी कंपनीज जो अपना छोटा मोटा स्टार्टअप करके दे आर नाउ हायरिंग स्टूडेंट्स, फ्रेशर्स फॉर डिफरेंट पर्पसेस, नॉट एक्चुअल। अब वो लोग अगर आईटी से है ना तो उनको किसी भी काम को कराएंगे भाई। वो आपको कॉल सेंटर के लिए भी बुला सकते हैं, वो लोग आपको छोटे मोटे किसी एमएलएम में इंक्लूड करने के लिए बुला रहे होंगे, जहाँ पे आपको वो खुद एक स्कैमर की ओर मूव करा रहे हैं कि आप भी एक स्कैमर बनो। लाइक देयर इज कॉल्ड, जिसको थर्ड स्टेप में हम बात करते हैं मल्टी लेवल मार्केटिंग, एमएलएम, जहाँ पे क्या होता है कि आपको खुद कनेक्ट होना होता है उनसे, उसके बाद वो आपको किसी सेकंड पर्सन को कनेक्ट करना है, फिर वो किसी थर्ड पर्सन को कनेक्ट करेगा। ये पूरी एक चैन बनती जाती है जिसको हम बोलते हैं मल्टी लेवल मार्केटिंग। और ये पूरा का पूरा एक स्कैम है भाई। यहाँ पे आप अर्न तो नहीं कर सकते, आप अपना टाइम वेस्ट करते हो, और यहाँ पे जो आपके ऊपर है आप उसको स्कैमर बोलते हो, जो आपके अंडर में है वो आपको स्कैमर बोलता है। यू आर ऑल्सो लाइक अ स्कैमर ओके इन दिस मल्टी लेवल मार्केटिंग। और ध्यान रहे यार, ये जो कंपनीज हैं ये आपसे बहुत ज़्यादा चार्ज नहीं करेंगी। हो सकता है आपसे 300, 400, 500, 1000, 2000 बस इतना ही चार्ज करती हैं, जहाँ पे आप इजली इन्हें पे भी कर सको। तो जो ये छोटे मोटे अमाउंट में बात कर रही है ना, पहली बात तो पैसा जो भी चार्जेस की बात कर रही हैं उनसे तो दूर ही रहो, ये सब के सब स्कैमर हैं। रियल वार्निंग एंड साइंस फॉर हैविंग दीज स्कैम्स, जिन्हें आपको पहले से आपको पता होना चाहिए, और वो क्या है। इन कंपनीज़ का कोई ऑफिशियल जीमेल लोगो कंपनी का कुछ होगा नहीं। दे आर मैक्सिमम ट्राई करेंगे व्हाट्सएप कम्युनिकेशन के थ्रू आपसे कनेक्ट करने के, वहाँ से भी आइडिया लगता है कि ये स्कैम है। मैक्सिमम टाइम देयर इज़ नो इंटरव्यू हेल्ड, देयर इज़ डायरेक्ट सिलेक्शन, स्कैम है। और जो कंपनीज चार्जेस ले रही हैं, आपको बोलनी है पे करो, वो अर्जेंसी क्रिएट करेंगी, पे टुडे, पे आज ही पे करो तब हम आगे प्रोसेस कंटिन्यू करेंगे, वहाँ समझ जाओ स्कैम है। एचआर वगैरह को गलती से आपने वीडियो कॉल कर दिया है, क्लिक हो गया भाई, वहाँ पे वो तो वीडियो कॉल गलती से भी रिसीव नहीं करने वाले हैं, क्योंकि उन्हें पता है दे आर जस्ट गेट एक्सपोज्ड, स्कैम। एंड यू विल आस्क देम टू शो योर ऑफिशियल कंपनी वेबसाइट, वो आपको कुछ भी फेक वेबसाइट उठा के दे देंगे, बोलेंगे हमारी कंपनी, बट दे आर स्कैम। ऐसे सिनेरियोज में आपको कोशिश करनी है ऐसे लोगों को तुरंत वहाँ से बैक फुट लो, ब्लॉक करो, रिपोर्ट मारो और वहाँ से मूव ऑन करो यार। और यार मैं थोड़ा बात करता हूँ रेफरल, और ये जो जुगाड़ या फिर सोर्स वाला सिस्टम है ना, ये थोड़ा अलग तरीके से काम करता है। तो यार ये जो रेफरल सिस्टम है ना, इसको कॉर्पोरेट में आप रेफरल बोल सकते हो, आज के समय में गवर्नमेंट में भी ये स्कैम हो रहा है, और वहाँ पे इसे जुगाड़ या सोर्स बोलते हैं। ओके, दिस इज़ एज सिमिलर एज रेफरल इन गवर्नमेंट इंडस्ट्री, जहाँ पे गवर्नमेंट में भी इसे सोर्स और जुगाड़ की तरह देखा जाता है कि लोग सोर्स लगवाते हैं जॉब लेने के लिए। और वैसे ही यहाँ रेफरल में भी उसे यही बोल सकते हो, यहाँ पे हजार लोग सेंड कर रहे हैं, एकदम अपना जेन्युइन तरीके से अप्लाई कर रहे हैं और उनका सिलेक्शन नहीं हो पा रहा होता है, वहीं रेफरल वालों को ज़्यादा प्रायोरिटी दे दी जाती है और उनका सिलेक्शन हो जाता है। और ये कुछ इस तरीके से काम करता है जैसे कि naukri.com, यहाँ पे यार एक जॉब पोस्ट हो रही होती है फॉर अ सिंगल सीट, एक सीट के लिए, और वहाँ पे 1000 लोग अप्लाई कर रहे हैं। और ऐसे केस में क्या होगा, वहाँ पे सिलेक्शन सबका तो हो नहीं सकता ना, तो वहाँ पे 4-5 लोगों का स्टार्टिंग में रेज्यूमे सेलेक्ट होता है, और उनमें से 1-2 लोग का हो भी सकता है, बाकी लोग का रेज्यूमे देखा भी नहीं जाता है, समझ रहे हो। तो ऐसे केसेस में लोगों को रेफरल की ओर मूव करना पड़ता है, और इन रेफरल्स की वजह से बाकी लोग की प्रायोरिटीज़ और भी कम हो जाती है। और सबसे बड़ा स्कैम जो है ना, आपको मैं बताता हूँ। देखो आज के समय में क्या हो रहा है ना कि जो जॉब पोस्ट होती है ना, यहाँ जॉब पोस्ट होने के पहले ही ये रेफरल्स पहुँच जाते हैं। किसी कंपनी में कोई पर्सन होगा जो ऑलरेडी जॉब कर रहा है, वो किसी को रेफरल दे देगा और उनका इंटरव्यू पहले शेड्यूल कर दिया जाता है। बाकी जो लोग खुद से जेन्युइन तरीके से अप्लाई करते हैं वो वहाँ तक पहुँच नहीं पाते हैं। तो ऐसे केसेस में यार समझ रहे हो, जॉब लेना इज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल फॉर द पीपल हु आर जेन्युइनली अप्लाइंग। तो इसलिए आपको भी कोशिश करना है कि रेफरल कहीं से मिल जाए, कोल्ड ईमेल के थ्रू। कोल्ड ईमेल क्या होता है
यार कोशिश करो आप जेन्युइन पीपल आपको मिले जो वर्क कर रहे हैं किसी कंपनी के अंदर, वहाँ पे उनसे करो, कोशिश करो कनेक्ट होने की, कांटेक्ट करने की, उन्हें मैसेजेस करो, अपना एक प्रॉपर समझाओ कि आपको क्या स्किल है, किस फील्ड में हो, आईटी में हो, किस में हो, आप प्रॉपर वहाँ पे मैसेज उनको लिखो, वो देखेंगे। अगर उनको आप सही लगता है, वो आपका प्रोफाइल देखते हैं, आप उनको सारी चीज़ें अपना डिटेल शेयर करो, वेबसाइट है तो वेबसाइट शेयर करो। अगर उनको समझ में आता है तो वो आपसे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट या फिर फर्दर कम्युनिकेशन के लिए मूव करेंगे। वहाँ से आपको एक जॉब अपॉर्चुनिटी मिल सकती है रेफरल के थ्रू। तो ये है रेफरल का सिस्टम, और ये रेफरल का सिस्टम अब स्कैम में कन्वर्ट हो चुका है यार। अब ये कैसे, यहाँ पे अब क्या हो रहा है ना, अब पीपल आर लाइक रेफरल में भी क्या होता है ना कि ज़्यादा प्रायोरिटी जिसकी होती है ना रेफरल की, लाइक एक कंपनी के अंदर कोई हायर पोस्ट पे है, उसने किसी को अगर रेफरल दिया तो उसकी ज़्यादा प्रायोरिटी है। अगर उसी कंपनी के अंदर कोई उससे नीचे वाला बंदे ने किसी को रेफरल दिया तो उसकी प्रायोरिटी कम है। तो समझ रहे हो, तो आप कोशिश करो, हो जाता है तो ठीक है रेफरल से भी, अदरवाइज़ अप्लाई करते रहो, कोशिश करो यार रेफरल मिल जाए, क्योंकि बिना रेफरल के भी जॉब लेना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। और ये सारी चीज़ें मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आई ऑलरेडी हैव एक्सपीरियंस्ड इन मैनी कंपनीज, लाइक नाम तो नहीं लेना चाहूँगा लेकिन ले ही लेते हैं यार, क्योंकि ये कंपनीज सुधर नहीं सकती हैं, इनमें हो ही यही सब रहा है। आइसर जैसी कंपनीज बहुत सारी ऐसी हैं, लाइक इवन एसेंचर डूइंग दिस यार, समझ रहे हो, बहुत कंपनीज ऐसी हैं ये सारी चीज़ें कर रही हैं, बहुत तेज़ी से चल रहा है। सो समझ रहे हो, तो ये बड़े लेवल पे हो रहा है, कि छोटे मोटे लेवल की बात नहीं है, बड़ी बड़ी कंपनियाँ MNCs तक ये सब कर रही हैं, जहाँ पे ये प्रायोरिटी जिसकी हाई होती है ना उसको यार ज़्यादा रिकमेंडेशन दे दी जाती है, क्योंकि वहाँ पे उसकी समझ रहे हो कनेक्शन, उसकी पकड़, उसका सोर्स ज़्यादा है बंदे का। तो जो नीचे वाले एम्प्लॉयज़ हैं बेचारे, उनका रेफरल किसी काम का नहीं रहता। और रेफरल, और यार रेफरल से फ़ायदा क्या है, जो बंदा रेफरल देता है ना उसको भी फ़ायदा है, उसको कंपनी की ओर से ज़्यादा बूस्टअप मिलता है, तो वो लोग रेफरल देते हैं और वो भी कोशिश करते हैं कि जो जिसको मैंने रेफरल दिया है उसका हो जाए, समझ रहे हो। इसके चक्कर में हो सकता है जो बढ़िया स्किल्ड पर्सन है वो रह जाता है। सो ये इस टाइप के छोटे छोटे स्कैम्स हैं जो कि समझ रहे हो बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं एक फ्रेशर के लिए जो भटक रहा है जॉब इंडस्ट्री में। और इन सभी चीज़ों का सोल्यूशन यार सिंपल है कि आप इन चीज़ों को फॉलो करें, इन चीज़ों को अवॉइड करो, इन चीज़ों से अवेयर रहो। लिंक्डइन जैसी जगहों पे आई एम इंटरेस्टेड जैसा चीज़ें लिखना, रेज्यूमे सेंड करना रैंडमली किसी भी पोस्ट के नीचे कमेंट में, ये सारी चीज़ें करना बंद करो। और कोशिश करो किसी भी कंपनी में बोलती है इंटर्नशिप दे रहे हैं, ट्रेनिंग दे रहे हैं, वो भी पे करना पड़ रहा है या फिर फ्री भी है, तो भी बच के रहो कि ये सारे स्कैम है। जैसे कि कोडसॉफ्ट, ठीक है, और भी कुछ कंपनीज़ हैं, देख लो, नाम देख लो, इनका तो नाम भी भूल गया हूँ मैं यार। इनसे कोई मतलब स्टार्ट में बहुत देखा था मैंने, सब पूरा स्पैम कर दिए थे इन लोगों ने। मतलब कि ये लोग पूरा एक ट्रेनिंग प्रोसीजर रखेंगे कि आओ ट्रेनिंग लो, उसके बाद जॉब लग जाएगी। लोग एक साल दे रहे हैं इन सब में अपना इंटर्नशिप कंप्लीट करने में, जो कि सब के सब पूरे स्कैम है। और यहाँ से कुछ भी नहीं होने वाला है, कोई भी जेन्युइन कंपनी होगी इनके बेस्ड पे आपको कभी सिलेक्ट नहीं करने वाली है। सो अपना पोर्टफोलियो बिल्ड करो, अपना वेबसाइट बिल्ड करो, अपने अंदर स्किल लेके आओ। ये सारी चीज़ें हैं जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं आपको किसी भी इंडस्ट्री में, IT इंडस्ट्री में जॉब लेने के लिए। यार अपना लिंक्डइन प्रोफाइल अच्छा इंप्रूव करो, एक वेबसाइट खुद का बनाओ, गिटहब जैसे प्लेटफॉर्म्स पे अपना अकाउंट बनाओ। आप DSA वगैरह करते हो तो लीड कोड जैसी जगहों पे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो, वहाँ पे अपना पूरा एक होता है ना डेली आके अपना स्टैट्स मेंटेन करना, वो सारी चीज़ें मेंटेन करो। और एक स्ट्रॉन्ग पोर्टफोलियो बिल्ड होते ही कंपनीज आपको खुद अप्रोच करना शुरू कर देंगी, एज सिंपल एज दैट। तो मेहनत करो, कंटिन्यू करो, फिर इजली जॉब मिल जाएगी यार। थोड़ा अप्लाई करना पड़ेगा, हो जाएगा। और यार आपको लगता है कि आपके साथ एक बहुत बड़ा स्कैम हो चुका है, तो ऐसे केसेस में आप एक साइबर क्राइम का नंबर है 1930, इनसे कांटेक्ट कर सकते हो। अदरवाइज देयर इज़ अ वेबसाइट cybercrime.government.in, यहाँ पे जाके आप अपनी प्रॉब्लम को बता सकते हो, कैसे कैसे आपके साथ स्कैम हुआ। हो सकता है कि आपका पैसा वापस आ जाए और इन कंपनीज पे बैन लग जाए। आपका कोई फ्रेंड हो जो जॉब ढूंढ रहा हो तो उसको ये वीडियो भेज दो। जॉब मिलना मुश्किल है लेकिन स्कैम से बचना ये आपके हाथ में है, तो ये वीडियो ज़रूर शेयर करो, लोग अवेयर हों इस स्कैम से, जिससे ये कंपनियां ज़्यादा से ज़्यादा बैन हो सकें और ये लोग कम इन्वॉल्व होंगी, तो आपको एक जेन्युइन कंपनी आपको मिल पाएगी इसलिए। सो यार ये वीडियो यहीं तक, मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, किसी नई चीज़ों पे बात करेंगे।
और आने वाली वीडियोस के अंदर हो सकता है मैं बात करूँगा कि कैसे कुछ स्टार्टअप्स कुछ खुद आप जनरेट कर सकते हो, खुद बिल्ड कर सकते हो फ्रॉम वेरी लेस इन्वेस्टमेंट, फ्रॉम लाइक 2-3,000 और लाइक ड्रॉप शिपिंग, ब्लॉगिंग, आर्टिकल राइटिंग, इन सारी चीज़ों में मूव कर सकते हो अगर आपको IT की थोड़ी बहुत नॉलेज है तो। सो आने वाली वीडियोस में हम बात करते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत एंड सी यू सून गाइस।